सिया जी बिचारी अब धोखे से कहीं छूट गई सास के प्यारी। जंगल में दर बदर के ठोकर खा रही है माँ जानकी, भटक रही है माँ जानकी। जंगल में, घनघोर जंगल में कोई सहारा देने वाला नहीं है। रवीश महतो के सुजन से 102 रुपए के भेंट आया है और रवीश महतो जी के लिए भगवान से मंगल कामना करें, भगवान इनको सुख समृद्धि के दान दे। मंगल कामना करते हैं, सब परिवार स्वानंद जीवन यापन करिए, भगवान से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। मां जानकी बहुत व्याकुल हो गई। देखिए, हम लोगों के जीवन में छोटा मोटा दुख आता है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, पर मां जानकी के जीवन में देखिए कितना बड़ा दुख आया है। अयोध्यावासी कलंकनी कहते हैं और नगर के लोगों के बात सुनकर उनके पतिदेव उनको वनवास दे दिया है। मां जानकी रोती है, व्याकुल होती है कि अब दुनिया में जीकर क्या करूं। रो रही है मां जानकी, भटक रही है मां जानकी जंगल में अकेले। अरे कौने परदेसिया से अरे चोरी लो ये प्रीतिया हो बाबूजी, चोरी लो ये प्रीतिया अभी छुरात देरी नहीं भे, छुरात देरो नहीं भे, बिछुरात देरो नहीं भे। कौने पर देसिया से जोरा लो ये प्रीतिया हो बाबूजी, जोर लो ये प्रीतिया हो बिछुरात देरो नहीं भे, देरो नहीं भे, छुरात देरो नहीं भे। हराबई में शंखाय चुरिया फेंकबये कहनमा हो बाबूजी, अहो फेंकबये कहनमा ये धरबई हो जोगिनी या के भे। हो राबई में शंखाई चूरिया एक
कब ये गहना माए बाबूजी, हे कब ये गहना माँ हो, धरब ये जोगिनिया के भे, धरब यो जोगिनिया के भे। काटबई में साबर हो सिकिया, बेरावा ये बनैब हो बाबूजी, बेरावा ये बनैबई हो, आही चारी जइबै वही पार। हो 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 काटबई में सांबर हो सिकिया, बेराबा हो बनाई में करबई, बेराबा हो बनईबई हो, अहो ताही चाधी जइबई भवये पार। टूटतई बंधन हो बाबूजी, बेरवा ये भसकी जईतई, बेरवा ये भसकी जईतई, डूबिए हो मरबई डूबिए मरब मजये धार, डूबिए मरब मजये धार। टूटतई बंधन हो बाबूजी, बेराबा भसकिए हो जईतई, बेराबा ये भसकिए जईतई, ये डूबिए मरब मजये धार, डूबिए मरब मजधार, डूबिए मरब मजये धार, डूबिए मरब मजधार, डूबिए मरब मजधार। माँ जानकी भटकने लगी जंगल में, दर बदर के ठोकर खाने लगी माँ जानकी। भटकते भटकते माँ जानकी गंगा के किनारे पहुंच गई। जो ही गंगा के धार के किनारे पहुंची, माँ जानकी कही, हे विधाता, अब दुनिया में जीकर क्या करूंगी, इसी गंगा में डूबकर मर जाती हूँ। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना जानकी दुनिया में रहेगी, ना वो बात रुलाएगा कि जानकी लंका में रह करके आई है। मरने के लिए तैयार हो गई माँ जानकी।
ज्यों ही मां जानकी किनारे में खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम करती है। हे गंगा, मैं आ रही हूं तुम्हारे गोद में, जगह देना मां। विचार कर ज्यों ही कूदना चाहती है, बगल में एक घाट पर एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। महात्मा जी की नजर माता जानकी के ऊपर पड़ गया। हल्ला किए, कौन हो, रुक जाओ। मां जानकी पलट कर देखती है तो महात्मा को देखकर मां जानकी रुक गए। संत का वचन है, रुक जाओ तो रुक जाते हैं। मां जानकी ज्यों ही रुक गई, महात्मा जी दौड़ कर आया, सामने में जाकर खड़ा हो गया। कहा, कौन हो तुम? क्यों डूबकर मरना चाहती हो? पता है तुम नारी हो और नारी के कंधे पर 2 कुल के मान और मर्यादा होता है। अगर तुम डूबकर मर जाएगी तो नहरा और ससुरा दोनों कलंकित हो जाएंगे। नहरा में तुम्हारे पिता सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेंगे और ससुरा में तुम्हारे पति सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेंगे। क्यों अपने आप को इस धार में डुबा करके मिटा देना चाहती हो? किस प्रकार का आफत पड़ गया कि इस जान से तू खिलवाड़ कर रही हो? कौन हो तुम? मां जानकी रोने लगी, व्याकुल हो गई मां जानकी। रोते रोते कही कि बाबा मैं क्या बताऊं, बाबा मुझे मत रोकिए, मुझे डूब कर मर जाने दीजिए बाबा, मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी। महात्मा जी कहे कि बात क्या है, कहां से आई हो, कहां के रहने वाली हो, तुम्हारे ससुर का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। मां जानकी कही कि बाबा क्या मैं अपने पिता के नाम बताऊं, क्या मैं अपने ससुर के नाम बताऊं? इतना समझ लीजिए बाबा कि नहिरा भी छूट गया और ससुरा भी छूट गया। भगवान आप पर कृपा करे। संजीव के मम्मी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मां जानकी कहती है बाबा छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, 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 छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा अवधपुर मेरा हो मेरा, छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा। जलता है तन भी, जलता है तन भी, जलता है तन भी, जलता है तन भी, जलता है मन भी, जलता है मन भी, उठता है तन से धुआं, उठता है तन से धुआं। बाबा जाए तो जाए कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, ओ जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। संगना सहेली
सहेली वन में अकेली, संगना सहेली वन में अकेली, संगना सहेली वन में अकेली। अरे बेदर्दी जहाँ जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, और आप हैं श्रीमान विमल सिंह लाखों से, और विमल सिंह के द्वारा ये 100 रुपए के दान आया है। भगवान कृपा बनाए रखे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। विमल सिंह जी आपके लिए मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ही मां जानकी कही कि बाबा छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, महात्मा जी समझ गए कि हे इसका मतलब तुम जानकी हो, सीता हो, जनक नंदनी हो। मां जानकी रोने लगी, हाँ बाबा मैं वही पापनी, मैं वही कलंकनी जानकी हूं जिसके ऊपर अयोध्यावासी उंगली उठाया है, और उंगली उठाया है, और यही सुन करके जिसके पतिदेव सर्वदा के लिए वनवास दे दिया है। क्या हे जानकी तुम्हें वनवास दे दिया गया है? हाँ बाबा। और देखा जाए अभय सिंह चकरमनिया से, अभय सिंह के द्वारा 51 रुपए के दान आया है। भगवान कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। अभय जी मंगल कामना हो, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी कहे कि जानकी रोना बंद करो, कहे कि बाबा मैं कैसे रोना बंद कर दूं? जिस नारी के पति गांव वाले के बात सुनकर घर से निकाल दिए हो, जंगल में भेज दिए हो, वो नारी कैसे चुप रहेगी? बाबा आप ही कहिए। बहुत बड़ी समस्या है बाबा मेरे जीवन में। महात्मा जी कहे कि सुनो, इस संसार ही समस्या से भरा हुआ है। संसार में अनेक प्रकार की समस्या है, लेकिन समस्या को देखकर यदि आदमी डूबकर मर जाए, जहर खाकर मर जाए, आग लगाकर मर जाए, तो क्या ये संसार की समस्या समाप्त हो जाएगा? बोलो जानकी, समस्या से निपटने के लिए क्या डूबकर मरना ही साधन है? क्या आग लगा करके जीवन को जला देना ही साधन है? जानकी, क्या जहर खाकर मर जाने से कलंक मिट जाएगा? जानकी नहीं। यदि तुम डूबकर मर गई तो सबको विश्वास हो जाएगा कि जानकी वास्तव में कलंकनी थी, इसीलिए समाज के भय से डूब करके मर गई। सुनो जानकी, ये विचार सर्वदा के लिए मन से हटा दो। जानकी, तुम्हें अयोध्यापति राम अयोध्या से निकाल दिए हैं, तुम जंगल आ गई हो, और इस जंगल में तुम अपने आप को असहाय मत समझो। जानकी, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। हे जानकी, मेरा नाम वाल्मीकि है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ही महात्मा जी कहा कि जानकी मेरा नाम वाल्मीकि है, अहो चरण गिरे यखुला।
माँ जानकी कटे हुए वृक्ष की तरह बाबा वाल्मीकि के चरण में लिपट गई। बाबा तो आप ही बाबा वाल्मीकि हो? हाँ मैं ही वाल्मीकि हूँ। देखिए बाबा विधाता के कितना बड़ा कृपा है कि आपसे मिलने के दिल में बड़ी अभिलाषा थी कि महर्षि वाल्मीकि से दर्शन हो जाए। दर्शन हो गया बाबा, अब मुझे डूब जाने दीजिए। माँ जानकी ज्यों ही कही कि बाबा अब हमें डूब जाने दीजिए, बाबा वाल्मीकि कहे कि जानकी क्या कह रही हो तुम? अब तुम्हें डूबने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जीवित रहकर और दुनिया को यह दिखा देना है कि जानकी पवित्र है, जानकी के चरित्र बिल्कुल उज्जवल है, गंगा के तरह जानकी के चरित्र बिल्कुल साफ है, बेदाग है। बताना है जानकी तुम्हें, इसलिए जीना पड़ेगा तुम्हें। पर बाबा कहां जीऊंगी मैं? बाबा वाल्मीकि कहे चलो जानकी हमारे आश्रम। और मां जानकी को अपने साथ बाबा वाल्मीकि अपने आश्रम लाए। एक कुटिया जानकी को दे दिया, बेटी इसमें रहो, और खाने पीने का जितना संसाधन है बाबा वाल्मीकि उसी आश्रम में दे दिए। बनाओ खाओ, और आज से तुम जानकी नहीं, आज से तुम सीता नहीं, आज से इस जंगल में, इस वन में वन देवी बन करके रहो। आज से भूल जाओ कि तुम जानकी हो, भूल जाओ कि तुम सीता हो, क्योंकि नहरा भी छूट गया, ससुरा भी छूट गया। अब इस वन की आसरा है, इसलिए वन के रानी बन करके रहो, वन रानी बन करके रहो। डूबते को तिनके के सहारा मिल गया। जब रहने खाने पीने का इंतजाम हो गया तो मां जानकी रहती है, लेकिन जब वो बात याद आता है तो खाया नहीं जाता। सारे दिन बिना अन्न पानी के गुजार देती है कि बाप रे बाप, हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा कि जानकी पापनी है। बाबा वाल्मीकि एक दिन माता जानकी से कहे कि जानकी, मैंने वाल्मीकि रामायण लिखा है, राम के जीवन चरित्र मैंने उसमें लिखा है। लिखते 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 जब राम के पूरे चरित्र को मैंने लिख दिया, राम जब लंका से आकर के अयोध्या में राज ग्रहण कर लिया, राजा बन गया, तो मैं विचार में खो गया कि अब क्या लिखें। अब तो राम राजा बन गया, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मन कह रहा था नहीं लिखिए, तो मैं मन से पूछ रहा था कि क्या लिखूं, लेकिन आज मुझे जवाब मिल गया कि यहां से अब तुम्हारा चरित्र लिखना है इसमें। इसीलिए हमारी रामायण अधूरी है जानकी। इस रामायण को पूरा करेंगे, तुम्हारे चरित्र यहां से लिखकर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम रहो जानकी। जानकी वहां रहती है, रोज दिन बाबा वाल्मीकि जानकी के दिनचर्या को देखकर लिखते हैं। 6 महीना के गर्भवती थी तब मां जानकी को अयोध्या छूट गया। 3 महीना यहां आश्रम में रही तो 9 महीना पूरा हो गया। 9 महीना के बाद मां जानकी एक बालक को जन्म दिया, और वो बच्चा जब जन्म ले लिया तो मां जानकी खुशी से झूम उठी। कवि ने कहा है कि रमना बिगड़ी है जेकर अकेहू ना बिगाड़ी दी, रमना बिगड़ी है केहू ना बिगाड़ी
बिगाड़ी है जे करो केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी हो केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है रे जे कर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है जे कर ओ केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है भरला सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी भरला सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी ओ भरला सभा में देखो और आप हैं नवल जी। नवल जी के सजन से 51 रुपए के दान आया है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे थे। भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकार जी अथई छत चिरवा खैचत चिराबा दुशासन हरि जी हरम गरी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है जेकर ओ केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है जेकर ओ केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर फिर ले नजार जी
फिर लू नजार जी हे पिता सुदामा जी को फिर लू नजार जी झोपड़ी से बनी गईले हो झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी जी हराना बिगड़ अच्छा। और देखा जाए ये है सुमित कुमार, स्वर्गीय राम बालक बाबू के पोता है। और सुमित कुमार के सौजन्य से 102 रुपए के भेंट आया है, दान आया है। भगवान स्वर्गीय राम बालक बाबू के आत्मा की शांति दे, सदगति दे। और सुमित कुमार के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान उनको सुख समृद्धि के दान दे। भगवान की कृपा सुमित जी पर बनी रहे, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी जी रमना बिगड़ी है ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है क्यों ना बिगाड़ी दी रमना बिगड़ी है रामना बिगाड़ी है रे जेकर केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी रामना बिगाड़ी है रामना रामना बिगड़ी है बोल। बहुत अद्भुत है भगवान की योजना, कभी विफल नहीं होता। और आज इसीलिए मैं निवेदन करूं कि उस अयोध्यावासी के कारण मां जानकी को वनवास तो हो गया, मां जानकी डूबने के लिए जा रही थी, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए जब तक विधाता को मंजूर नहीं होगा तो अनहोनी कैसे हो सकता है। जानकी बच गई और बाबा वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए उन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया। बच्चे की सौंदर्यता को देखकर मां जानकी खुशी से झूम उठी। और जब गोद में बच्चा हो गया
तो मां जानकी धीरे 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 अयोध्या के ये सारी घटना को भुलाने लगी। बच्चे के खिलाने में, बच्चे को पालने में, बच्चे के लाड़ प्यार करने में मां जानकी के सारा दिन व्यतीत हो जाता है। अयोध्या के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती है। बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाबा वाल्मीकि भी बचवा को बड़ा दुलार करते हैं। बाबा वाल्मीकि भी प्रसन्न है कि चलो जानकी को जीने का सहारा मिल गया। अब अपने बेटा के मुंह देखकर जानकी जी लेगी। अब जानकी जी लेगी। तो वो बचवा जो मलमूत्र करता था, तो वो सारे वस्त्र रोज दिन मां जानकी एक साथ समेट करके गंगा के किनारे जाती थी साफ करने के लिए, रोज दिन। एक दिन की घटना है, गंगा किनारे में जो वृक्ष था, उन वृक्ष पर बहुत सारे बंदर बंदरनी रहते थे। तो बंदर के बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ के पेट से लगे रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। और इस डाली पर से उस डाली पर, इस डाली पर से उस डाली पर छलांग लगा रही थी। माँ जानकी देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ जानकी कहे, कैसी माँ हो तुम, बच्चे को इस तरह से छाती लगा कर रखी हो और छलांग लगा रही हो। पता है कहीं बचवा गिर गया तो पानी में डूबकर मर जाएगा। माँ होकर के बच्चा पर दया नहीं है तुम्हें। वो बंदरिनी कही कि हे देवी, हे बनदेवी, आप मुझे तो शिक्षा दे रही हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखती हूं। बोर्ड में पानी गिर गई। रंजीत जी, स्टेबलाइजर पर पानी पड़ गया है, कहाँ है आप? ओस वाला पानी है कि सब गिर गले, गिर गले। ओस वाला गिरले की जमा रहे। अच्छा कोई बात नहीं।